हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पिछले 2 साल से 3 साल से जो डिप्लोमा ट्रेनीज़ की रिक्रूटमेंट है उसका एक सर्कुलर बन चुका है। आती रहती है रिक्रूटमेंट और अब सेंट्रल बेसिस पे आती है, मतलब एक साथ सभी रीजन्स की वैकेंसी आ जाएगी। आप जिस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिए और एक दिन कॉमन एग्जाम हो जाता है। तो पहले तो अलग अलग रीजन्स में वैकेंसी आती थी, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा सिस्टमैटिक पैटर्न हो गया है। अभी वैकेंसी क्लियर भी हुई, रिजल्ट भी आ गया है और बहुत सारे लोग अपने वेटिंग के इंतजार होने का वेट कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट करते हैं सर अब नई रिक्रूटमेंट कब है, क्योंकि जो भी रिसेंट के ईयर के पास आउट हैं और जिनका लास्ट वैकेंसी में नहीं हुआ वो सोच रहे हैं कि नई रिक्रूटमेंट पावर ग्रिड की कब तक आएगी। डिप्लोमा ट्रेनी लोगों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये बेसिक 3 ब्रांचेस की वैकेंसीज आती रहती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की आती है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये अपडेट वाली वीडियो थी हमारी। देखिए दोस्तों, नई रिक्रूटमेंट की बात होना स्टार्ट हो गई है और अभी जो अगर हम बात करें अभी के टाइम के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि टेंडर वेंडर दुनियादार की जो भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, उसको होते होते आपको 3 से 4 महीने, आप मान के चलिए कि अभी मई के बाद आपको 3 से 4 महीने में न्यू रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। 3 से 4 महीने में मैक्स टू मैक्स लगने वाला है और डिप्लोमा ट्रेनिंग की 100% इस साल न्यू रिक्रूटमेंट आएगी। 3 से 4 महीने बाद न्यू रिक्रूटमेंट आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगी। ये जो 3 से 4 महीने का समय है, बहुत लोग सोचेंगे अभी क्यों बता रहा हूँ। ये जो 3 से 4 महीने का समय है, जिनको पावर ग्रिड में डेडिकेटली पावर ग्रिड ज्वाइन करना है, ये 3 से 4 महीने का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि आप जब वैकेंसीज आ जाती हैं, जानते हैं पावर ग्रिड का सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक है भाई। वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ, ज्वाइनिंग हुई, इसमें कोई डिले नहीं होता, ऐसा फालतू का मतलब डिले नहीं होता है। तो ये 3 से 4 महीने का जो समय है वो बहुत बेहद ही कम समय है। आप जब एग्ज़ाम आ जाएगा, जब वैकेंसीज आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश नहीं पढ़े हुए हो, आप रीजनिंग आपकी क्लियर नहीं है, आपका मैथ का छूटा हुआ है, तो लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके बाद लोग क्या करते हैं, काम चलाओ पढ़ाई करते हैं कि भाई 4 मैथ की इधर पढ़ लिए, इंग्लिश में 4 सिनोनिम्स एंटोनिम्स रट लिए और इसके बाद कहते हैं कि मेरा सर नहीं हुआ फाइनल। यार जब पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करोगे, आप सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर क्यों आगे बढ़ते हो। एग्ज़ाम में जो पेपर पैटर्न आपको नोटिफिकेशन में दिया रहता है उसमें नॉन टेक्निकल साफ मेंशन रहता है नॉन टेक्निकल आने का। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आता है कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे आ जाती है कि आपको नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ना है या कमतर उसे आंकना है। तो इस चीज़ को जान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। जिस दिन आप नॉन टेक्निकल पोर्शन को कमतर आंकना बंद कर देंगे, उसी दिन आपका किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्लियर होना चालू हो जाएगा टेक्निकल लाइन में। तो अभी 3 से 4 महीने का आपके पास अच्छा वक्त है। मैंने आपको बता भी दिया कि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर हम अपलोड करते रहते हैं। कंटेंट डोज हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े भी होंगे। डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर करते रहिए। अगर वो उसमें इंटरेस्ट ना लगे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेक्स्ट बुक की ERTP0F, ये कूपन अप्लाई कर लेंगे हमारा तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ERTP0F। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए अगर आपको ये कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप किसी न्यू नंबर से आईडी बनाइए, हमारे द्वारा दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करिए, पुराने ऐप को अनइंस्टॉल करके, और किसी भी न्यू नंबर से अपनी आईडी बना लीजिए। घर पर किसी की भी मम्मी पापा भाई बहन किसी के न्यू नंबर से जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पर नहीं हो, उस पर आप जाएंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी पास जो है थोड़ा सा महंगा भी हो गया है, लेकिन देखिए दोस्तों अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्वाइन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। मेरा तो मानना ये है दोस्तों कि रीजनिंग और मैथ की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाओ टेस्ट सीरीज से करो, प्रैक्टिस दबा के प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट बुक इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, तो अब SSC JEE वगैरह के भी टेस्ट आप रीजनिंग के लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, अगर पास प्रो लोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत सारे अनलॉक्ड हो जाएंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, रीजनिंग लगाओ, मैथ लगाओ, इंग्लिश में लगाओ और टॉपिक वाइज लगा लो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, डेली आप टेस्ट दे सकते हो। अचानक से जब रिक्रूटमेंट आ जाएगी और आपके पास 1-1.5 महीने का समय बचेगा तो आप इतने दबाव में रहोगे कि आप रिवाइज़ करने के चक्कर में ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे फोकस। तो अभी समय है, यूटिलाइज़ करो टाइम को, अभी से अपडेट दे दी है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।